मैं राहुल फिरोज गांधी उर्फ पप्पू गॉड को हाजिर नाजिर जानकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत को सही तरीके से चलाऊंगा। ओ, हमारा तो इंडिया था ना। हाँ, इंडिया को सही तरीके से चलाऊंगा और बीच बीच में ब्रांडिंग भी कर रहा हूं और नई नई मशीनें लाऊंगा सोना बनाने की, नई नई तकनीक इजाद करूंगा, मतलब बनाऊंगा, इस देश को ऊपर ले जाने की, बाहर मुल्कों में जाकर के अपने देश की बेइज्जती कराऊंगा, जैसे कि मैं पहले से कराता हुआ आ रहा हूं। मैं राहुल फिरोज गांधी उर्फ पप्पू हर जगह पप्पूपंती करूंगा। मैं राहुल फिरोज गांधी, हाँ ये भी तो है, हर जगह जहां पर भी जाऊंगा लोगों का हजूम इकट्ठा कर लूंगा। भले ही अपनी पंक्तियों से, भले ही विवादों से, भले ही 200 लीटर चलने से, 37,000 लीटर चला था लास्ट टाइम में। ओ मीटर, ओ किलोमीटर, सॉरी सॉरी सॉरी। इस तरीके के सपने मुझे रोज आते कि मैं खड़ा हुआ हूं भैया और मैं भारत के पीएम बनने के सपने देखता रहता हूं। यह सपना मेरा ही नहीं, मेरी मदर तुल्य मम्मी सोनिया जी का भी था, है इनफैक्ट। अब सपनों के अंदर तो कोई टैक्स वगैरह लगता नहीं है ना, हर एक को अपना बेटा राजकुमार लगता है और मैं तो युवराज ही हूं, तो ऐसा लगता है तो लगने में कुछ बुराई नहीं। मम्मी के दिल को लगता है कि उसका बेटा पीएम है तो लगने में कुछ बुराई नहीं, पर मम्मी ये नहीं जानती। माँ माँ होती है ना, माँ को ये तो पता होता है कि औलाद कैसी है, अगर निकम्मी भी है तो भी औलाद है और अगर गुणवान है तो भी औलाद है। 3 राज्य हार चुके हैं, 2024 हारेंगे बुरी तरीके से, मुझे पता है, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूं। झुकेगा नहीं यारा, क्यों झुकू? झुकने के बाद भी हार रहा हूं तो खड़ा ही रहूं ना तो ज्यादा बेहतर है। मुझे क्या दिक्कत आ रही है आप बताइए। मेरे साथ तो कोई फोटो नहीं खिंचवा रही ना मैडम, जहां की मेरी मम्मी है वहां की प्रेसिडेंट भी देखो फोटो किसी और के साथ खिंचवाती है और बाद में मेलोडी हो जाती है। मुझे तो रुला दी ना, उधर मेलोडी और मुझे रुला दी। राहुल को रुला और मेरे साथ ही क्यों होता है? लॉन्च होते होते मैं भी पक चुका हूं और मेरे कार्यकर्ता मुझसे ज्यादा पक चुके हैं। एक बात बताइए, क्या यह संघर्ष नहीं है? क्या आदमी को हर बार उठ करके ऑफिस जाना पड़ रहा है, लोगों को झूठ झूठ बोलना पड़ रहा है कि हम बहुत बेहतर हैं, सपने दिखाने पड़ रहे हैं कि हमारी पार्टी अभी भी जिंदा है, ये बताना पड़ रहा है कि जो हमारी मेन अध्यक्षा हैं वो देश के लिए कितना सोचती हैं, ये जताना पड़ रहा है कि हमारा पूरा का पूरा परिवार कब से इस देश की सेवा कर रहा है, ये बार बार बोलना पड़ रहा है कि नहीं हम आएंगे तो उसके बाद हमारा साथ सबका विकास होगा। कितना झूठ बोले हैं, कितना। मुझे लगता है कि लोगों को भी अब आभास होने लगा है। मेरे चमचे कह रहे थे कि आप भी बोल दीजिए कि ईवीएम मशीन जो है भैया खराब है। मैंने कहा तो फिर वो तेलंगाना में क्यों सही रह गई? जवाब दीजिए।
60 सालों तक जब हमने राज किया तब ईवीएम मशीन ही थी ना, और क्या था? मुंह से बोल करके आते थे कांग्रेस, वही सब चीज। देखो, मुद्दा आप किसी भी चीज को बना लीजिए, लेकिन बात जो सही है वो है बीजेपी ने हमें रख के मारा है, पीटा है, रौंदा है, खदेड़ा है, झुकाया है और तड़पाया है। तड़पाया, हाँ, कि मुझे सीट मिल जाए, मुझे सीट मिल जाए, मुझे कहीं पे मेरा पूर्ण बहुमत हो जाए, कहीं पे मेरा कुछ हो जाए। नहीं, सिर्फ तेलंगाना में हम लोग जीते हैं। आप देखिए, तेलंगाना में अगर नहीं जीतता ना तो मेरा पूरा मध्य प्रदेश हिल जाता। लेकिन मैं क्या करूं, बोल भी नहीं सकता हूं, रो भी नहीं सकता हूं, कह भी नहीं सकता हूं, बात भी नहीं कर सकता हूं किसी के आगे। छोड़िए। और दोस्तों, अगर आपने भी सपने देखे हैं तो मेरे इस सपने को सच कीजिए। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मौका दीजिए। 2024 के अंदर देश की कमान मेरे हाथ में थमा के देखिए। वो बात अलग है कि अगर मैं रोड पे खड़ा हूं और एक बच्ची खड़ी है और उसका बाप पीछे खड़ा हुआ है तो वो अपनी बच्ची तक का हाथ मेरे हाथ में नहीं देता कि रोड क्रॉस करा दो। पर मैं आपसे देश की बागडोर हाथ अपने हाथ में मांग रहा हूं। अगर आपको लगता हो तो दे दीजिएगा, वरना मोदी जी ने तो पूरा ही दिया हुआ है, क्या कह सकता हूं। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस। मैं राहुल फिरोज आंधी आपसे इजाजत लेता हूं। और लगता है 2024 के बाद भारत से, इंडिया से, सब जगह से इजाजत लेनी पड़ेगी। बाय बाय।